जय मिथिला मिथिला मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। देखिए हमारे पास आज जो क्वेश्चन है यह क्लास 10th की क्वेश्चन है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और यह जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना यह 2024 में पूछने की संभावनाएं हैं। यह इस तरह के क्वेश्चन जो है इस बार 2024 में एग्जाम में आ सकती है। तो इसलिए क्या करेंगे कि आप लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को समझेंगे, इसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कहता है पहले हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी और समझने में भी आसानी होगी। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर तथा 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। आप लोग क्वेश्चन समझे नहीं समझे, देखिए हम समझाते हैं। देखिए हमारे पास तो ये क्या कह रहा है कि दो वृत्त दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या, एक की त्रिज्या 19 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा दूसरे की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है। अब कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर, यानी कि वह दूसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। यानी कि यह जो दोनों वृत्त है ना, इन दोनों के परिधियों के योग के बराबर, यानी कि योग मतलब क्या होता है, जोड़ होता है ना, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, हम आप लोगों को फिगर से समझा देते हैं कि यह क्या कह रहा है कि दो वृत्त है। तो पहले हम क्या कर लेते हैं कि दो वृत्त, यानी कि एक वृत्त ये बना लेते हैं, दूसरा वृत्त जो हम इसको ये बना लेते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या, यानी एक वृत्त ये है, इसकी त्रिज्या जो है वो 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है और दूसरे की त्रिज्या जो है ना 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दी हुई है। अब कह रहा है कि उस वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करें, यानी कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधि के योग के बराबर है। यानी कह रहा है कि तीसरा वृत्त हमको क्या कह रहा है कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें कह रहा है। ठीक है, यह जो तीसरा वाला जो वृत्त है ना इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, यानी कि यह जो वृत्त है ना इसकी त्रिज्या हमको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ये तीसरे वाले यानी इन दोनों के जोड़ के बराबर वाला जो है ना इस वृत्त यानी कि बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यानी तीसरे वाला जो वृत्त है ना इसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो इसको मान लेंगे R1, इसको मान लेंगे R2 और ये क्या है कि R3 त्रिज्या है, इसको ज्ञात करने के लिए कह रहा है। ओके, तब तक आप लोग समझ गए होंगे। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, हम लिखेंगे कि लिखेंगे पहली वृत्त के भी जो जो दिया हुआ गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहली वृत्त की त्रिज्या R1 बराबर 19 सेंटीमीटर है। ठीक है, और दूसरी वृत्त की त्रिज्या, दूसरी वृत्त की त्रिज्या R2 कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 9 सेंटीमीटर। और हमें तीसरा को क्या करना है? ज्ञात करना है ना। तीसरा बराबर वाट, इसको हम क्या करना है? ज्ञात करना है। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, लिखेंगे सूत्र से पहले वृत्त की परिधि बराबर, पहले वृत्त की परिधि बराबर क्या होती है? 2πr1, यही होगी ना, 2πr1। देखिए 2 गुने 22/7, पाई का मान ये होता है ना, गुने R1 हमारे पास कितना दिया हुआ है? 19 दी हुई है, तो 19। ओके, अब यहां से आप लोग देख लीजिए इतना आ गया। अब हम क्या कर लेते हैं, दूसरे वाले के निकाल लेते हैं। ठीक है, दूसरे वृत्त की परिधि, दूसरे वृत्त की परिधि यानी क्या होगा? 2πr2, ये होगी ना। तो 2 गुने 22/7 गुने R2 ने R2 कितना दिया हुआ है? R2 देखिए कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, तो 9। ठीक है, अब देख लीजिए हमको क्या निकालना है, तीसरे वाले की निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, अब तीसरे वृत्त की परिधि तीसरे वृत्त की परिधि कैसे निकालेंगे? वो क्या कह रहा था, यह देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरे वृत्त की परिधि कहने के उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। योग के बराबर कहने का मतलब है, योग मतलब जोड़, तो इन दोनों के जोड़ के बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों परिधि को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो तीसरे वाली की निकल जाएगी ना। तो तीसरे वृत्त की परिधि बराबर क्या आ जाएगी? 2πr1 जोड़ 2πr2, ये होगा। तो आप लोग इसको हम क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। 2π को कर लेते हैं हम बाहर, R1 जोड़ R2 कर लेते हैं। इतना तक कर सकते हैं ना। अब देखिए क्या कर लेते हैं, देखिए अब जो भी मान है इसको हम क्या करते हैं, इसमें पुट कर देते हैं। 2 गुने 22/7, ये होगा ना, इंटू R1 देखिए कितना दिया हुआ है? 19, तो 19 जोड़
9, R2 जो है वो 9 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, अब देखिए क्या करते हैं कि 2 गुने 22/7 और इसको यदि हम गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 19 और जोड़ 9 बराबर कितनी हो जाएगी, 19 9 28 हो जाता है। तो इसको काटिए, 7 चौका 28 कट गई ना। अब देखिए इसको यदि हम गुना करते हैं तो कितनी हो जाती है, देखो 7 चौका 28 हमने कट कर दिया है। अब क्या करेंगे, 2 गुने 22 करेंगे तो क्या हो जाएगी, 44 हो जाएगी और गुने 4 करेंगे तो 176 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा ना 176 सेंटीमीटर। तो ये कितना निकल गई, ये तीसरे वृत्त की परिधि निकल गई 176 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है, देख लीजिए, हमें ज्ञात करने के लिए क्या कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें, उस वृत्त की त्रिज्या यानी कि बड़े वाले वृत्त जो है ना उसकी त्रिज्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमें तीसरे वृत्त की जो परिधि मिल गई है तो त्रिज्या ज्ञात कर लेंगे ना आसानी से। तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3, यही होगा ना, R3 बराबर क्या हो जाएगी, परिधि बटे 2 पाई, परिधि बटे 2 पाई यही होती है ना, यानी कि तीसरे वृत्त की परिधि बटे 2 पाई। ओके, या तो इसे आप ऐसे लिख सकते हैं समझने के लिए, या तो ऐसे लिखे तीसरे वृत्त की परिधि। ठीक है, इसको लिख सकते हैं बटे 2 पाई। आप देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए वृत्त की परिधि कितनी मिल गई है, 176 सेंटीमीटर बटे 2 पाई। तो 2 पाई कहने का मतलब है कि 2 गुने 22/7। अब देखिए क्या करना है हमको, 176 गुने, या नीचे में 7 उसको ऊपर ले जा सकते हैं ना, ले जा सकते हैं। और यहाँ पे क्या है कि 22 दूना 44 हो गया। इसको यदि हम कट करेंगे तो 44 चौका 76 होता है। अब देखिए 7 चौका 28, तो ये क्या है कि 28 सेंटीमीटर, यही है तीसरे वृत्त की त्रिज्या, यानी कि R3 बराबर, यानी कि तीसरे वृत्त की त्रिज्या जो है ना 28 सेंटीमीटर आ गई है। तो लिखेंगे अतः तीसरे वृत्त की त्रिज्या R3 बराबर 28 सेंटीमीटर, ये हमारा क्या है कि आंसर है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।